राम प्रतोषी मात सब कही विनीत बर बैन। सुमिरि शंभु गुर विप्र पद किए नीद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। बारात के सफर से वे थक चुके हैं और सोना चाहते हैं। फिर शिवजी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके उन्होंने अपने नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो गए। नींदौ बदन सोह सुटिलो ना, मनहु सांझ ससरीरु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगलगारी। नींद में भी उनका अत्यंत सरोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी बिराजति राजति रजनी, रानी कहहि बिलोकहु सजनी। सुंदर बधुह सासुले सोई, हनि कह जन सिर मनि उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग जहि गुण गन गाय, पुरजन द्वार जोहारन आय। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब ब्राता। जानि जनन ही सादर बदन निहारी, भूपति संग द्वार पगधारी। कीनि शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करि तात पहि, आए चारियु भाई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो, आज की रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। जो कहती हुई सासुएं बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को अपने हृदय में छिपा लिया हो। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने के लिए आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा और फिर वे राजा के साथ दरवाजे से बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौच आदि से निवृत्त होकर सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे अपने पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई। देखे राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमान। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आय, सुभग आसन ही मुनि बैठाय। सुतः समेत पूज्य पद लागे, निरखि राम दो गुर अनुरागे। कहहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महीष सरित रनिवास। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले बामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहु। मंगल मोद उत्साह नित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न तोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाहि, अवध जन्म जाचहि विधि पाहि। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहि। दिन दिन सय गुण भूपति भाव, देखि सराह महामुनि राव। मागत विदा राव अनुरागे,
सुतः समेत ठाड़ भे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरि कह पर छोहु, दर्शन देत रहब मुनि मोहु, अस कहि राव सहित सुत रानी, परयउ चरण मुख आव न बानी। दीन्हि असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाति, राम सप्रेम संग सब भाई, आयस पाई फिरे पहुँचाई। राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाहु आनंदो, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदो। जब से बहुएं घर में आई हैं, अयोध्या जी में आनंद ही आनंद है। फिर एक दिन अच्छा मुहूर्त देखकर बहुओं के कंकण खोले गए हैं, मंगल आनंद और विनोद की वर्षा हो रही है अयोध्या जी में। इधर कुलगुरु वशिष्ठ जी, गुरु विश्वामित्र और वामदेव जी अयोध्या में ठहरे हुए हैं और नित्य नई कथाएं सुनाकर अयोध्या के लोगों का, श्री राम का, दशरथ जी का मार्गदर्शन करते हैं। विश्वामित्र जी अपने आश्रम को लौटना चाहते हैं, लेकिन राम जी के प्रेम के कारण बार बार वहाँ रुक जाते हैं और अंततः बहुत से आशीर्वाद अयोध्या के लोगों को श्री राम जी को देकर वे अपने आश्रम को लौट जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी, सुनि मुनि सुजस मन ही मन राव, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। बहुरे लोग रजायस भयो, सुतः समेत नृपति गृह गयो, जहाँ तहाँ राम ब्याह सब गाव, सुजस पुनीत लोक तिहुँ छाव। आए ब्याह राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते, प्रभु विवाह जस भयो उछाव, सकहि न बरन गिरा अरिनाव। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। वामदेव जी रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ मुनि ने फिर विश्वामित्र जी की कथा दशरथ जी से बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगते हैं। इस समय अयोध्या जी में इतना आनंद है कि देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अयोध्या जी में जन्म लेने दें। फिर दशरथ जी की आज्ञा पाकर सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए हैं। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित अपने महल को आ गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं, उनका सुंदर से यश गा रहे हैं, विवाह की शोभा की चर्चा हो रही है। जब से राम जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या जी में आकर बसने लगा। इस प्रभु के विवाह में जैसा आनंद और उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेर जी भी कह नहीं सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी छोटी सी वाणी से ये जो कथा कही है, वो केवल इसलिए कही है कि मैं अपनी जीवा को पवित्र कर सकूं। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कयो, रघुवीर चरित अपार बारिद, पारु कवि कौने लयो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावही, बैदेहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाह, मंगलायतन राम जस। महाकवि तुलसीदास जी ने कहते हैं कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री राम का चरित्र तो अपार समुद्र है, कोई कभी उसका पार नहीं पा सकता। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो प्रेम से गाते सुनते हैं, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास नारायण 12वां विश्राम।